A very good morning students. Today we will continue biomolecules unit number 14 और आज हम बायोमोलिक्यूल्स में डाइसैकेराइड्स का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, डाइसैकेराइड्स, ठीक है, डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं? डाइसैकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अगर हम इनको हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमें ये टू जो है वो मोनोसैकेराइड्स देते हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट? डाइसैकेराइड्स क्या है? डाइसैकेराइड्स आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव टू मोनोसैकेराइड यूनिट। मोनोसैकेराइड यूनिट जो है वो देते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? डाइसैकेराइड्स कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल, जैसे आपके पास C12H22O11 है, जिसको हम क्या कहते हैं? सुक्रोज कहते हैं। क्या कहते हैं? सुक्रोज कहते हैं। अब हम इसका अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी कि वाटर की यहाँ पर एडिशन करते हैं या H+ आयन की एडिशन करते हैं, तो ये दो उसमें टूट जाता है मोनोसैकेराइड्स में, C6H12O6 प्लस में C6H12O6, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं और फ्रक्टोज कहते हैं। समझ में आया स्टूडेंट? यानी कि जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो सुक्रोज जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो मोनोसैकेराइड्स में ब्रेकडाउन हो जाता है। और एग्जांपल आप ले लेंगे, लैक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। लैक्टोज का भी यही फॉर्मूला होता है। अगर हम इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है सर, तो ये किस में ब्रेकडाउन हो जाएंगे? ये लैक्टोज में और ग्लूकोज में। फॉर्मूला सेम रहेगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6। तो यहाँ पर हम किसके बारे में बात करें? लैक्टोज, और ये आपके पास क्या है? ग्लूकोज। तो स्टूडेंट ये आपने ध्यान रखना है कि अगर हम लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं, फॉर्मूला सेम रहेगा, तो ये क्या देगा हमें? लैक्टोज और ग्लूकोज जो है वो की फॉर्मेशन होगी। थर्ड, अगर आप माल्टोज का फॉर्मूला सेम है, C12H22O11, ये हमारे पास है माल्टोज का फॉर्मूला। अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें दो यूनिट मिलेंगे, C6H12O6 प्लस में C6H12O6, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर दोनों ही यूनिट आपको किसके मिलेंगे? ग्लूकोज के, ठीक है, किसके मिलेंगे? दोनों ही यूनिट ग्लूकोज के मिलेंगे। समझ में आ गया स्टूडेंट? सबको क्लियर हुआ? देखिए डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं? डाइसैकेराइड्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हेन दे हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर देन दे गिव टू मोनोसैकेराइड्स यूनिट। कितने यूनिट देते हैं? मोनोसैकेराइड्स यूनिट। एग्जांपल्स आर मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए स्टूडेंट, हमने सबसे पहले सुक्रोज लिया। सुक्रोज का फॉर्मूला है C12H22O11। हमने इसका हाइड्रोलिसिस किया तो आपके पास जो है C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज प्लस में फ्रुक्टोज में ये ब्रेकडाउन हो गया। सेकंड, हमने लैक्टोज लिया, उसका हाइड्रोलिसिस किया तो ये लैक्टोज प्लस में ग्लूकोज में क्या हो गया? जो है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद माल्टोज, फॉर्मूला सेम रहेगा सबका, ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमारे पास दो यूनिट किसके मिलेंगे? ग्लूकोज के मिलेंगे। सबको समझ में आ गया स्टूडेंट? अब स्टूडेंट हम यहाँ पर जो है इनकी जो है बात करेंगे हैवोर्थ जो है प्रोजेक्शन की, ठीक है, हैवोर्थ प्रोजेक्शन जो है इनके ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की, यानी कि हम इनको ज्वाइन करेंगे, ग्लूकोज फ्रक्टोज, लैक्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज दोनों यूनिट को। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद फिर हम इसके जो है हैवोर्थ प्रोजेक्शन के बारे में बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट, अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? हैवोर्थ प्रोजेक्शन, सुक्रोज के हैवोर्थ प्रोजेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट, इसमें हमने क्या किसके बारे में बात किया था? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ठीक है, किसमें? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ये ब्रेकडाउन हुआ था। तो स्टूडेंट देखिए, पहले हम यहाँ पर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर हम यहाँ पर फ्रक्टोज का बनाएंगे। ग्लूकोज में हम यहाँ पर करेंगे अल्फा डी ग्लूकोज और यहाँ पर आप बनाएंगे बीटा डी ग्लूकोज। अभी मैं आपको देखिए स्टूडेंट, आपके पास कितने कार्बन है? 6 है। तो ये जो कॉर्नर है वो हमारे पास जो है किसको इंडिकेट करते हैं? कार्बन्स को इंडिकेट करते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 और एक कार्बन और यहाँ पर आएगा 6, ठीक है स्टूडेंट। तो यानी कि यहाँ पर जो लिंकेज होगा वो क्या होता है? HOH। क्या होता है? HOH होता है। और ये वाली लिंकेज सेम ऑपोजिट HOH होगा यहाँ पर भी, जो यहाँ पर होगा यही लिंकेज यहाँ पर रहेगी।
बस ये इसके ऑपोजिट हो जाएगा OH H, ठीक है। और ये वाली लिंकेज भी सेम रहेगी H OH, और ये आ जाएगा आपके पास CH2 OH, और ये आ गया H, ठीक है सर। देखिए H OH सेम लिंकेज, ये इसके अपोजिट OH, ये भी लिंकेज सेम, यानी कि 1 to 4 कार्बन की लिंकेज सेम, और CH2 OH जो है वो हमारे पास 5th और 6th कार्बन जो है। अब यहाँ पर ऐसे ही आप किसका फॉर्मूला बनाएंगे, फ्रक्टोज का। अब सिर्फ फ्रक्टोज का अरेंजमेंट होता है ये, ठीक है, फ्रक्टोज का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। अब फ्रक्टोज में हमारे पास जो है फर्स्ट जो लिंकेज होगी H CH2 OH, ठीक है। उसके बाद OH H, और यहाँ पर क्या हो जाएगा H OH, और ये वाली जो होगी हमारे पास CH2 OH और H, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर भी कितने कार्बन हो गए, 6 ही होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन हो गए। अब ये जो यहाँ पर O है, ठीक है, अब ये जो है यहाँ पर इसके साथ जो है ये क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं, जिससे ये लिंक हो है ना, इसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। समझ में आया सबको, क्या कहेंगे हम इसको, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो स्टूडेंट ये अल्फा डी ग्लूकोज का है, और ये क्या है, बीटा डी फ्रक्टोज है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है। तो यानी कि यहाँ पर जो है 1 2 3 4 HCH2 OH, CH2 ऊपर हो जाएगा, नीचे H आएगा, OH H, और ये H OH, ठीक है। और इसके बीच में जो ये लिंक होगा एक दूसरे के साथ, ठीक है, यहाँ पर जब होगा O से ही लिंकेज होगी इनकी, ठीक है, O से जो लिंकेज होगी तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। तो ये हमारे पास हैवर्थ जो है वो प्रोजेक्शन है इसके केस में सुक्रोज का, ठीक है। अब सुक्रोज में 2 मोनोसेक्राइड्स, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज के कंबाइन होने से जो है यहाँ पर फॉर्मेशन हुई है। समझ में आ गया स्टूडेंट, सबको क्लियर हुआ। तो ये हमने किसके बारे में बात की, सुक्रोज के बारे में हमने यहाँ पर जो है वो बात की है, ठीक है। तो समझ में आ गया सबको। पहले आप सुक्रोज की रिएक्शन लिख देंगे जो हमने अभी लिखी थी, C20 क्या था हमारे पास, C12H22O11, इसको हमने क्या किया, हाइड्रोलाइज किया, तो आपके पास क्या आ गया, C6H12O6 प्लस में C6H12O6। एक तो हमारे पास ग्लूकोज था और दूसरा कौन सा था, फ्रक्टोज था। यानी कि जो आपके पास यहाँ पर ग्लूकोज था दैट इज अल्फा डी ग्लूकोज, और वहां पर क्या था, बीटा डी फ्रक्टोज जो है वो फॉर्म हुआ। इज इट क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम जो है नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में, लैक्टोज के बारे में बात करेंगे, फिर माल्टोज के बारे में बात करेंगे। तो इसको नोट डाउन कर लें। ये स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है, इसी का जो हम बात कर रहे हैं। सेकंड हमने किसके बारे में बात की थी, लैक्टोज, किसके बारे में बात की थी, लैक्टोज। अब लैक्टोज का फॉर्मूला C12H22O11 था, इसको हमने हाइड्रोलाइज किया, ठीक है, हाइड्रोलाइज किया। तो यानी कि ये जो है 2 पार्ट्स में जो है क्या हुआ, ब्रेक डाउन हो गया। कौन कौन से पार्ट्स में, C6H12O6 प्लस में C6H12O6। तो स्टूडेंट जो C6H12 उसको हमने क्या नाम दिया, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। और सेकंड जो हमारे पास था वो क्या था, बीटा डी ग्लैक्टोज, बीटा डी ग्लैक्टोज। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी प्रोजेक्शन जो है वो बनाएंगे। तो आप इसकी प्रोजेक्शन बनाएंगे, ग्लूकोज का तो स्ट्रक्चर यही रहता है, सभी जगह ग्लूकोज का स्ट्रक्चर यही रहेगा, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। तो देखिए, तो फर्स्ट जो हमारे पास पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन पे यहीं पर जो है ग्रुप क्या है, H OH। अब यहाँ पर सिर्फ बीटा डी ग्लूकोज है, अल्फा में सिर्फ यही पोजीशन चेंज होती है, ऊपर H आता है, यहाँ पर OH आता है। अब बीटा डी ग्लूकोज है तो OH ऊपर होगा, H नीचे होगा, ठीक है। बाकी पोजीशन जो है H OH सेम रहेगी जो फर्स्ट वाले उसमें थी, OH H, और यहाँ पर जो है OH H, ठीक है। ये दोनों पोजीशन जो है वो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, CH2OH और ये H, ये तो आपके पास आ गया बीटा डी ग्लूकोज। अब आपने किसका फॉर्म करना है, बीटा डी ग्लैक्टोज। अब बीटा डी जो ग्लैक्टोज है उसका क्या होगा हमारे पास स्ट्रक्चर, देखिए ये भी बना लेंगे आप सेम,
स्ट्रक्चर हमने बना लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ये लिंकेज है ये इसके साथ लिंक्ड होगा, तो दैट मीन्स ये O ग्रुप जो है यहाँ चला जाएगा इसके साथ, और ये H इसका आ जाएगा। ठीक है, बाकी सारी लिंकेज सेम रहेगी, OH H, और यहाँ पर जो है हमारे पास क्या होता था CH2 OH रहता है यहाँ पर। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा OH H, और ये आ जाएगा आपके पास HOH। अब जो ये लिंकेज हुई है दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या कहेंगे हम इसको? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। समझ रहे हैं इसमें किस किस के बीच में बनाया हमने? बीटा डी ग्लूकोज और साथ में किसका स्ट्रक्चर है? बीटा डी ग्लैक्टोज। बीटा डी ग्लैक्टोज। तो ये हमारे पास डाइसैकेराइड्स हैं जिसमें हमने किसके बारे में बात किया? लैक्टोज के बात किया, इसकी हैवर्ट प्रोजेक्शन भी की और सिंबल जो है ये भी हमने इसको यहाँ पर डिस्कस किया। इसको नोट डाउन कर लें। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर थर्ड किसके बारे में बात रहेगी? हमारा माल्टोज। माल्टोज के बारे में रहता है अभी। थर्ड हम यहाँ पर बात करें माल्टोज। थर्ड देखिए माल्टोज है। ठीक है, अब माल्टोज का फॉर्मूला सेम था C12H22O11। जब इसको हमने हाइड्रोलाइज किया तो ये ब्रेक डाउन हो गया C6H12O6 प्लस में C6H12O6, जिसको हमने क्या नाम दिया? ग्लूकोज। ग्लूकोज और ग्लूकोज 2 यूनिट में ब्रेक डाउन हुआ। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? किसमें ब्रेक डाउन हुआ? अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज। यहाँ पर आप लिखेंगे अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज, मतलब दोनों का सेम लिंकेज रहेगा। तो देखिए अब हमने अल्फा डी का पहले भी बनाया था स्ट्रक्चर, हैवर्ट प्रोजेक्शन को किया था। यहाँ पर क्या था? HOH, सेम यहाँ पर HOH, ये ऑपोजिट हो जाएगी लिंकेज। ठीक है, यहाँ पर भी HOH और यहाँ पर CH2OH और ये H। ठीक है, तो ये किसकी है? अल्फा डी ग्लूकोज। सेम उधर बना देंगे आप, ऐसे लिंकेज जो है इधर भी बना देंगे। ये देखिए ये आपके पास HOH। ठीक है, और ये क्या हमारे पास HOH OH H, और ये आपके पास बन जाएगा यहाँ पर HOH। ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास CH2OH। ठीक है, अब हमने इसको लिंकेज करना है, लिंक करना है, तो यहाँ पर H2O निकाल देंगे तो एक ही ऑक्सीजन बचेगा ना यहाँ से। अगर आप H2O यहाँ से निकालते हो तो जब आप H2O यहाँ से निकालोगे तो यानी कि ये किससे जो है वो लिंक हो जाएगा? ग्लाइकोसिडिक जो से हो जाएगा। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास O से लिंकेज, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। समझ में आया फ्रेंड्स? सबको क्लियर हुआ? क्या कहते हैं इसको? हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। तो ये हमारे पास थे डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स में हमने किसके बारे में बात किया? सुक्रोज के बारे में बात किया, लैक्टोज और माल्टोज। ठीक है, इनका जो है ये आपने ध्यान रखना कि अल्फा डी ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, किसके कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है। तो स्टूडेंट इसको नोट डाउन कर लिया। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स।